हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जो 12th का या CUET में जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट ऑलमोस्ट हैं, ये इसको हम लोग कवर करेंगे विथ एग्जांपल। ये कि ये रिड्यूसिंग एजेंट किस फंक्शनल ग्रुप को या किस क्रियात्मक समूह को रिड्यूस करेंगे, अपचयित करेंगे और किसको नहीं करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 रिड्यूसिंग एजेंट्स लिए हैं। बोरिन, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, फोर्थ है एन टर्शियरी ब्यूटिल टिन हाइड्राइड, और डाइबल लिए हैं डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये 5 रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। इसके किस फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करेंगे, किसको नहीं रिड्यूस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला BH3, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। BH3 जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए डाइमेराइज हो जाता है। तो ये इन नेचर पाया जाता है B2H6 के फॉर्म में। ये जो होता है ये इसका स्टेबल फॉर्म होता है, जबकि BH3 जो होता है वो जो होता है स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ये जो होता है वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये जो होता है डाइमेराइज हो जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी की BH3 की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो BH3 जो होता है एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। या इसको बोलते हैं अपचायक बोलते हैं। ये जो होता है अपचायक होता है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि BH3 जो होता है किस रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स क्या होता है कि इट गिव हाइड्राइड आयंस, मीन्स डोनेट हाइड्राइड आयंस, H नेगेटिव आयन देता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे को रिड्यूस करता है, इटसेल्फ जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिसको ये रिड्यूस करता है। एक हम टेबल बनाते हैं, उसमें देखा जाएगा किस किस को ये रिड्यूस करेगा और किस किस को रिड्यूस नहीं करेगा। हमने एक टेबल बना लिया। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसको ये रिड्यूस करे और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसको न रिड्यूस करे। ये तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड को देखा जाए, इसका फार्मूला हो जाएगा RCOOH। ये जो होता है रिड्यूस कर देता है एल्कोहल में, RCH2OH। या ये एल्डिहाइड को फार्मूला हो जाएगा RCHO। ये जो होता है एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो होते हैं 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं। एल्कोहल में इसको भी एल्डिहाइड को भी ये जो BH3 होता है वो उसको 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज कर देता है। RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल में, इसको याद रखेंगे। थर्ड होता है कीटोन। कीटोन का फार्मूला देखा जाए तो RCOR। इसको भी जो होता है
एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो कीटोन होता है वो 2 डिग्री एल्कोहल में चेंज हो जाता है। याद रखेंगे इस चीज़ को। एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर रिड्यूस करेगा 1 डिग्री एल्कोहल में जाएंगे, अगर कीटोन को करेगा तो ये 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। तीसरा देख सकते हैं साइनाइड। साइनाइड को है फार्मूला RCN हो जाएगा, इसको IPAC नाम में नाइट्राइल ग्रुप बोला जाता है। इसको भी ये जो होता है एमीन में चेंज कर देता है, 1 डिग्री एमीन में, RCH2 NH2 में चेंज कर देगा। या नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं एमाइड, इसका फार्मूला होता है RCO NH2। जो BH3 होता है एमाइड को भी एमीन में चेंज कर देता है, वो भी जो होता है 1 डिग्री एमीन में चेंज होता है। एमीन को भी 1 डिग्री एमीन में ये चेंज कर देता है एमाइड को। फार्मूला हो जाएगा RCH2 NH2। या फिर अगर एस्टर को रिड्यूस करेगा, फार्मूला हो जाएगा RCOOR। यहाँ पे जो होता है 2 प्रकार के एल्कोहल बन जाते हैं, एक तो बनेगा RCH2OH, दूसरा बनेगा ROH। थोड़ा अलग कर देते हैं ताकि इसमें मिले ना ये। तो इस प्रकार से जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स बताए हैं वो जो होता है यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है एल्कोहल में 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज हो जाता है। एल्डिहाइड जो होता है एल्कोहल में चेंज हो जाता है। कीटोन जो होता है वो भी 2 डिग्री एल्कोहल में चेंज हो जाता है। साइनाइड 1 डिग्री एमीन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे एमाइड जो होता है फार्मूला होता है RCO NH2, ये भी जो होता है 1 डिग्री एमीन में चेंज हो जाता है। और या फिर एस्टर का रिडक्शन कराया जाएगा BH3 से, तो वो 2 एल्कोहल देते हैं, एक होता है हायर एल्कोहल, दूसरा लोअर एल्कोहल, लोअर मेंबर बनता है इसका, तो 2 एल्कोहल में जाते हैं चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस किस फंक्शनल ग्रुप को या क्रियात्मक समूह को BH3 जो होता है रिड्यूस नहीं करता है, या डाइबोरेन जो होता है उसको रिड्यूस नहीं करता है। जैसे एसाइल क्लोराइड के साथ यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। या फिर नाइट्रो ग्रुप को के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं कर देता है ये, BH3 चीज़ को याद रखेंगे। या फिर SO2 के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन। और एल्किल हैलाइड को भी कोई के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, RX के साथ, नो रिएक्शन। और दूसरा लास्ट होता है इसमें ईथर। तो डाइबोरेन जो होता है ईथर, इथर फॉर्मूला होता है RCOR, को भी यह रिड्यूस नहीं करता, इसलिए भी नो रिएक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो डाइबोरेन या BH3 होता है वह किस किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है और किस किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। अगर ये टेबल हमको याद रहेगा तो कोई भी ऑर्गेनिक से रिलेटेड कोई भी अगर एग्जाम्पल आता है एग्जाम में तो ईजिली हम उसको कर सकते हैं। हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसका अगर नाम लिखा जाएगा तो हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये जो होता है एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है अगर कंपेयर किया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट। देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ये जो होता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, न्यूक्लियोफिलिक
रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो होता है, देखिए जैसा कि मॉलिक्यूल में देख सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड में NaBH4 में 4 हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये कार्बोनिल के 4 मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूसेज 4 molecules of carbonyl compound। कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में कुछ रिलेटेड या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे बताए हैं। और ये भी जो होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड भी जो होता है ये हाइड्राइड डोनर होता है, हाइड्राइड डोनर मीन्स H नेगेटिव आयन ये जो होता है देता है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसको सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस करता है और ऐसे कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है जिनको रिड्यूस नहीं करता है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियसली एक टेबल बनाया है, यहाँ पे भी एक टेबल बनाया जाएगा। किसके साथ रिएक्शन देगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं देगा। टेबल थोड़ा अप डाउन हो गया है, जिसको हम लोग सही कर लेते हैं, बस 1 मिनट का काम है ये। तो हम लोग देखते हैं किसको ये रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस नहीं करेगा। लेफ्ट साइड में रखते हैं रिड्यूस्ड, ऐसे फंक्शन ग्रुप जिसको रिड्यूस कर सके, और ऐसे फंक्शन ग्रुप जिसको ये रिड्यूस ना करे, डज नॉट रिड्यूस। ये हम बात कर रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड को। तो ये जो होता है सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड RCHO को ये एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज कर देता है। RCH2OH कीटोन को, इसका फार्मूला होगा RCOR। ये जो होता है एल्कोहल में 2 डिग्री एल्कोहल में चेंज कर देगा, ये नॉट 1 डिग्री, 2 डिग्री कीटोन जो होता है 2 डिग्री एल्कोहल में चला जाएगा, जैसा हम लोग BH डाइबोरेन के केस में पढ़े हैं, CHOH R। अब इसके बाद ये जो होता है ओजोनाइड को, जब एल्कीन का ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो ओजोनाइड बनता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है उसको एल्कोहल में चेंज कर देता है। या फिर ये एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड को RCOCl को ये जो होता है एल्कोहल में चेंज कर देता है, वो भी 1 डिग्री एल्कोहल में RCH2OH में चेंज कर देगा। या एल्किल एजाइड को, एल्किल एजाइड N3 को एमीन में चेंज कर देगा, वो भी 1 डिग्री एमीन में। ये हो जाएगा RNH2। और अगर डाइजोनियम साल्ट को RN2BH4 का रिएक्शन अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा दें तो ये जो हो जाता है एल्केन में चेंज हो जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे।
और एक लास्ट एग्जांपल इसका होता है, इस कॉलम को हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं। और फर्दर हम लोग देखते हैं, ये जो होता है इमीन आयन को, इमीन मॉलिक्यूल को, इमीन को RCr डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं इमीन। इमीन को जो होता है एमीन में चेंज कर देता है ये, वो भी 2 डिग्री। NH2 2 डिग्री एमीन को ये 2 डिग्री एमीन में चेंज कर देगा। अब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को देखते हैं जिसको ये रिड्यूस नहीं करते हैं, जैसे एस्टर को। सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। फार्मूला हो जाएगा RCOOR, नो रिएक्शन। सेकेंड देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ये रिड्यूस नहीं करता है। RCOOH के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे और ये भी देखा किस फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करेंगे और किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे, क्योंकि हम सबको पता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीज़ें रिमेंबर रहेंगी। जैसे एल्डिहाइड को हम लोग किया तो एल्कोहल में चेंज हो गया, कीटोन को किया तो 2 डिग्री एल्कोहल में, ओजोनाइड को किया तो ये भी 1 डिग्री एल्कोहल में, एसाइल क्लोराइड या कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड को किया तो भी एल्कोहल में चेंज हो जाएगा ये, या फिर एल्किल एजाइड को करेंगे तो एमीन में चेंज हो जाएगा, या फिर डाइजोनियम साल्ट को करेंगे तो एल्केन में चेंज हो जाएगा, एमीन को रिड्यूस कराएंगे तो ये जो हो जाएगा एमीन में चेंज हो जाएगा। और किस किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं। हमारे नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है थर्ड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर नाम लिखा जाए हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक जो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो था जस्ट लाइक सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज आल्सो ए हाइड्राइड डोनर। हाइड्राइड डोनर means it also give H negative ion। और अब ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड हाइड्राइड डोनर। इट इज आल्सो ए न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। न्यूक्लियोफिलिक reducing agent। मीन्स न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स अगर हम लोग एल्युमिनियम हाइड्राइड के स्ट्रक्चर को देखा जाए, एल्युमिनियम के ऊपर जो होता है
वो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे जो होता है लिथियम आयन होता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, क्योंकि इसकी जो ऑक्टेट होता है कंप्लीट होता है। ये जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है किसके फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है और किसको रिड्यूस नहीं करता है। तो हम लोग एक टेबल प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ये हम लोग टेबल बना लिया है। अब किसको रिड्यूस लेफ्ट साइड में रखेंगे रिड्यूसिंग, जिसको रिड्यूस करेगा, और राइट साइड में रखेंगे जिसको रिड्यूस नहीं करेगा। रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप्स, इधर लिखेंगे डज नॉट रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप्स। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड को देखते हैं। एल्डिहाइड को देखते हैं, इसका जो फार्मूला हो जाएगा RCHO। एल्डिहाइड को जो हो जाएगा वो अल्कोहल में चेंज कर देगा 1 डिग्री अल्कोहल में, फार्मूला हो जाएगा RCH2OH। सेकेंड थिंग, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा कीटोन, RCOR, जिसको ये अल्कोहल में रिड्यूस करेगा लिथियम हाइड्राइड, वो भी 2 डिग्री अल्कोहल में। और थर्ड एग्जांपल इसका होता है एस्टर। ये जो होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है बहुत ही इजीली एस्टर को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे हमको 2 अल्कोहल मिल जाएंगे, जैसा कि हमने BH3 डाइबोरेन में पढ़ा, वो भी एस्टर को क्या करता है 2 अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। और दोनों जो होते हैं 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, एक हायर मेंबर होता है दूसरा लोअर मेंबर होता है। और यह जो होता है एसिड को भी कर देता है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड को फार्मूला देखा जाए तो हो जाएगा RCOO। H को भी जो होता है अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है, RCH2OH में चेंज कर देता है। नेक्स्ट जो होता है ये एमाइड, एमाइड को भी जो होता है RCONH2। हम लोग फंक्शन ग्रुप के साथ में स्ट्रक्चर के साथ में दे रहे हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। एमाइड जो होगा लिथियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में या उपस्थिति में ये जो हो जाएगा एमीन में चेंज हो जाएगा, वो भी 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन में चेंज हो जाएगा RCH2NH2। या फिर ये एल्किल हैलाइड को भी रिड्यूस कर देते हैं, RH को ये जो जगह रिड्यूस कर देंगे एल्केन में, RH एल्केन में चेंज कर देंगे। इस टेबल को थोड़ा और हम लोग बढ़ा लेते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एसाइल क्लोराइड को भी RCOCl को जो हो जाता है वो भी 1 डिग्री अल्कोहल में ये चेंज कर देता है। तो हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे हैं जो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में जो होता है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल में या एमीन में चेंज हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो इसमें रिड्यूस नहीं होते हैं। तो जो एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन C∪C और एल्काइन को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है C∪C, ये जो होता है दोनों को रिड्यूस नहीं करता है। यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड।
तो एक चीज़ को याद रखेंगे, तो जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ये तो हम लोग देखे हैं किसको रिड्यूस करेगा किसको रिड्यूस नहीं करेगा, दोनों एस्पेक्ट्स को हमको याद रखना पड़ेगा अगर हमको ऑर्गेनिक में अच्छा करना है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखते हम लोग हैं, इसको एज ए नोट लेके देखते हैं हम लोग हैं, जिसको याद भी रखेंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो इपॉक्साइड आयन होते हैं उसको लेस हिंडर्ड साइड से ओपन करता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ओपन और रिड्यूस epoxide ion from less hindered side। जैसे इसका एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, अगर देखा जाए इसका एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं। इधर मान लीजिए हम थोड़ा स्टेरिक फैक्टर लगा देते हैं, 2 CH3 लगा देते हैं। ये जो होता है साइक्लिक 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर को ही बोलते हैं, इपॉक्साइड बोलते हैं। और जैसा कि हमने बताया है जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है वो क्या देता है, H नेगेटिव आयन देता है। चूँकि स्मॉल बेस होता है इसलिए लेस स्टेरिक, स्मॉल बेस है ये, और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक साइड से रिंग को ओपन करेगा और ये बॉन्ड जो टूट जाएगा कि इधर चला जाएगा। जी हमने जैसे लिखा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस ओपन द ओपेक साइड एंड फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। तो ये जो होता है इसका बहुत ही स्टेरिकली क्राउडेड है, इसलिए इस साइड से ना ओपन करके ये लेस स्टेरिकली क्राउडेड प्लेस से कार्बन से ओपन करेगा इपॉक्साइड रिंग को। तो ये हो जाएगा CH3 O नेगेटिव और ये हो जाएगा CH3। तो अगर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहाँ पे फिर हमको जो हो जाएगा एल्कोहल मिल जाएगा। तो ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, कि जो इपॉक्साइड रिंग होती है उसको ये लेस हिंडर्ड साइड से ओपन करता है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, डाइबल का देखा जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो डाइबल है। 4th एग्जांपल जो इसका हो जाएगा, इसका जो 4th एग्जांपल हो जाएगा वो इसका 4th एग्जांपल हम लोग देखते हैं डाइबल हाइड्राइड। इसका पूरा नाम देखा जाएगा तो ये हो जाएगा डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो होता है एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इट इज ऑल्सो ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। डाइबल इज ऑल्सो ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है डाइबल के बारे में कि ये जो होते हैं, अभी तक हमने जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं वो जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर के थे, लेकिन जो डाइबल होता है वो जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। अगर डाइबल की स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर होता है डाई आइसोब्यूटिल, डाई 2 है, 2 आइसोब्यूटिल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए
डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये इसका जो होता है स्ट्रक्चर हो जाता है डाइबल का। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि डाइबल में जो एल्युमिनियम होता है इसके चारों तरफ जो है बस 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल जो सेंट्रल एटम होता है, अगर इफ़ दे आर सराउंडेड बाई 8 electrons or more than 8 electrons, then they are active, then they are stable, not active, then they are stable if they follow the octet rule। इसलिए यहाँ पे जो होता है बोल सकते हैं ये सक्सटेट को ही फॉलो करता बस है, या फिर इसके जो वैलेंस सेल में जो होता है केवल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस मॉलिक्यूल में वो बस 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि होने चाहिए थे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8। इसलिए ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं एंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। इस वजह से ये जो होते हैं वो रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस में जोड़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो डाइबल होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, इसको याद रखेंगे। जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड डाइबोरेन ये तीनों जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। और एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं कि जो डाइबल होता है वो हाईली सेलेक्टिव नेचर का होता है, जैसा कि अभी हम लोग देखेंगे इस रिएक्शन में। डाइबल इज ए highly selective reducing agent। हाईली सेलेक्टिव मीन्स हो जाएगा ये जो होते हैं कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह को ही रिड्यूस या अपचयित करते हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो एक टेबल जैसा हम लोग ये ऊपर पढ़ा है, एक टेबल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इस पेज पे। फिर यहाँ पे देखा जाएगा ये किसको रिड्यूस करेगा किसको रिड्यूस नहीं करेगा। यहाँ देखते हैं reducing functional groups, इधर देखेंगे does not reduce functional groups। लेफ्ट साइड में रखेंगे उस फंक्शनल ग्रुप को जिसको डाइबल रिड्यूस कर देगा, और राइट साइड में रखेंगे उसको जिसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइबल जो होता है एस्टर को लो टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर लो रखा जाए तो एस्टर को जो होता है इसका फार्मूला हो जाएगा RCOOR। इसको जो होता है लो टेम्परेचर पे एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। इसको जो हो जाएगा एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। अगर एस्टर के साथ ही टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लिया जाए और हाई टेम्परेचर लेते हैं RCOOR को, हाई टेम्परेचर पे ये जो होता है एल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे 2 एल्कोहल बनेगा, एक बनेगा RCH2OH प्लस ROH, और दूसरा देखा जाए एल्किल नाइट्राइल को RCN को जो हो जाता है ये चेंज कर देगा एल्डिहाइड में, डाइबल इसको एल्डिहाइड में चेंज कर देगा RCHO में।
या हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एसाइल क्लोराइड को डाइबल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है ये। एसाइल क्लोराइड को भी ये जो होता है वो एल्डिहाइड में ही रिड्यूस कर देता है, एल्कोहल में नहीं जाएगा ये, इसको लेके जाएगा एल्डिहाइड में। और नेक्स्ट देखते हैं एल्काइन को जो होता है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो लिया गया है वो हाई लिया जाए, एल्काइन को जो हो जाएगा वो सिस एल्कीन में चेंज कर देगा। सिस एल्कीन मीन्स, और एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो होंगे वो सेम साइड में रहेंगे, उसको बोलते हैं सिस ग्रुप बोलते हैं। या फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स को ये जो होता है एलाइलिक अल्कोहल में चेंज कर देगा। मीन्स इसको बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन। ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ये जो हो जाता है वो एलाइलिक अल्कोहल में चेंज कर देता है। इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल बोला जाता है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को जो डाइबल होता है उसको सिस एलाइलिक अल्कोहल में चेंज कर देगा। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट या नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं जिसमें वो फंक्शनल ग्रुप को देखा जाएगा जिसको डाइबल जो होता है रिड्यूस नहीं करता है, उसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं एल्कीन और एल्काइन के साथ ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता, नहीं इसको रिड्यूस करता है। एल्कीन सी डबल बॉन्ड सी, एल्काइन हो जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी। इन दोनों के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करता है, नो रिएक्शन। एंड एल्काइन के साथ भी नो रिएक्शन। अगर डाइबल के साथ ये दोनों फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो हम कोई रिएक्शन इसका नहीं होगा। या फिर नेक्स्ट देखते हैं एल्किल हैलाइड का भी कोई रिएक्शन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। ईथर के साथ भी ROR, ईथर के साथ भी कोई रिएक्शन ये शो नहीं, डाइबल जो तो कोई रिएक्शन नहीं देता है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रो कंपाउंड को भी रिड्यूस ये नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं NO, नाइट्रोसो कंपाउंड्स को भी ये रिड्यूस नहीं करता है, नो रिएक्शन। तो इस प्रकार से डाइबल के बारे में हमने दोनों टेबल बनाए हैं जिसमें लेफ्ट साइड में रखे हैं जिसको वो फंक्शनल ग्रुप जिसको ये रिड्यूस करेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में उसको जिसको रिड्यूस नहीं करेगा। टोटल ये हमको टेबल याद रखना ही पड़ेगा अगर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझना है तो, या फिर बहुत सारे कन्वर्जेंस हमको करने हैं तो इसको हमको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं एग्जाम्पल। ट्राईब्यूटिल हाइड्राइड एंड BU3SNH, नाम देखा जाएगा इसका ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड। ये ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड भी जो होता है एक बहुत ही अच्छा एन ट्राईब्यूटिल हाइड्राइड, ये भी जो होता है बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड को जब भी यूज किया जाता है एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर के साथ यूज किया जाता है। तो फ्री रेडिकल इनिशिएटर जो यहाँ पे लिया जाता है एंड ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड वर्क्स विथ फ्री रेडिकल इनिशिएटर।
कोई भी यहाँ पे हम लोग फ्री रेडिकल इनिशिएटर लेते हैं, तो हम जो यहाँ पे फ्री रेडिकल इनिशिएटर अगर लेते हम लोग हैं, तो यहाँ पे लिया जाता है AIBN। ये जो होता है फ्री रेडिकल इनिशिएटर होता है, फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करता है ये एज ए, और इसको ये जो ट्राईब्यूटिल हाइड्राइड को यूज किया जाता है AIBN के साथ। AIBN का पूरा नाम जो हो जाएगा, इसका जो पूरा नाम होगा वो हो जाएगा एजो बिस आइसो ब्यूटाइरोनाइट्राइल। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है CN CH3 N डबल बॉन्ड N, फिर सेम स्ट्रक्चर को फिर इस साइड में बना दिया जाएगा CH3। ये जो होता है एक बहुत ही अच्छा फ्री रेडिकल इनिशिएटर होता है ये है। इसका पूरा नाम होता है AIBN बोलते हैं शॉर्ट में, पूरा नाम होता है एजो बिस आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइल इसका नाम होता है, और हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इसका जो वर्क होता है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क जो होता है, जिसके लिए ये जाना जाता है, ये जो होता है एल्किल हैलाइड को एल्केन में चेंज कर देता है। N-ब्यूटिल ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड जो होता है AIBN की प्रेजेंस में ये जो होता है इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा जो होता है ये साइक्लाइजेशन, एल्किल हाइलाइड के साइक्लाइजेशन में भी यूज किया जाता है, यूज्ड इन साइक्लाइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एक सिंपल, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे हम लोग सारे रिड्यूसिंग एजेंट को यहाँ पे कवर किया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। 2-4 बार इसको रिवीजन करेंगे तो और भी चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू।